Hello students, you know about entropy in previous lectures. Entropy is nothing but the measurement of molecular randomness in a system. तो सेकंड लॉ तो इंट्रोपी पर बेस्ड ही था, थर्ड लॉ भी इंट्रोपी पर बेस्ड है। मींस इंट्रोपी थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ लेट्स सी टुडेज टॉपिक दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक जर्मन साइंटिस्ट वॉल्टर हर्मन नर्स ने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रपोज किया। ही सेड दैट the value of entropy of a completely pure crystalline substance is zero at absolute zero temperature. मीन्स अगर एक प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो तो उसकी इंट्रोपी भी जीरो हो जाएगी। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पिक्चर में आप देख रहे हो आइस का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर पहले वो वाटर में कन्वर्ट हुआ, देन गैस में। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हुए और मॉलिकुलर डिसऑर्डर इंक्रीज हो गया। एंड यू नो दैट मॉलिकुलर रैंडमनेस इंक्रीज हो तो एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाती है। इसके उलट अगर हम गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और अगर लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से आइस, वाटर और गैस में मॉलिकुलर डिसऑर्डर डिक्रीज हुआ, देन एंट्रोपी भी डिक्रीज हुई। इसी तरह थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी अगर एक सब्सटेंस का टेम्परेचर डिक्रीज करे तो उसकी एंट्रोपी भी डिक्रीज होगी। फॉर एग्जांपल पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स इजीली मूवमेंट कर रहे हैं, बट उसका टेम्परेचर डिक्रीज करे तो उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट भी डिक्रीज हुआ, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर तो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स फ्रीज ही हो गए, क्योंकि सब्सटेंस का मूवमेंट उसका डिसऑर्डर होता है और डिसऑर्डर मेजरमेंट एंट्रोपी कहलाती। हेंस मॉलिक्यूल्स के फ्रीज होने पर सब्सटेंस का टेम्परेचर जीरो हुआ, देन एंट्रोपी भी जीरो हो गई। इससे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रूव होता है कि जीरो टेम्परेचर पर सब्सटेंस की एंट्रोपी भी जीरो हो जाती है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज द कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन द यूनिवर्स। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस और -459.67 डिग्री फ़ारेनहीट। इन तीनों टेम्परेचर पर जो भी थिंग होती है वो फ्रीज हो जाती है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एक सब्सटेंस के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रीज्ड हो जाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स ना ही वाइब्रेट कर सकते हैं ना ही कोई मूवमेंट कर सकते। इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। एक गैस है जिसका कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर है। अगर उसे हम एक क्लोज्ड कंटेनर में बंद कर दे तो आप देखेंगे उस गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स मॉलिकुलर डिसऑर्डर डिक्रीज होगा। कुछ टाइम बाद गैस का टेम्परेचर कम होते होते 0 केल्विन हो जाएगा। मीन्स काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। देन काइनेटिक एनर्जी जीरो होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जीरो हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स फ्रीज हो जाएंगे। इस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन, हेलियम और ऑक्सीजन गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। नाउ सी दिस इमेज। परफेक्ट क्रिस्टल के एटम्स इस तरह दिखाई देते हैं। एटम्स एक परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। सभी एटम्स सेम साइज के और इक्वल डिस्टेंस पर अरेंज्ड होते हैं। इस टाइप के सब्सटेंस को परफेक्ट या प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कहा जाता है। हेंस अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस टाइप के सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर जीरो हो तो उसकी एंट्रोपी भी जीरो हो जाएगी। देन इक्वेशन होगी H0K=0। यहाँ पर S एंट्रोपी है और K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को यूनिट सेल की हेल्प से समझा जाता है। यूनिट सेल एक टाइप का इमेजिनरी बॉक्स होता है जिसमें एटम्स को यूनिट में कंसिडर करते हुए एक 3D मॉडल बनाया जाता है, जो कि एक 3D क्रिस्टल होता है। परफेक्ट क्रिस्टल में एक भी इम्परफेक्शन नहीं होता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस परफेक्ट क्रिस्टल के बारे में है। Now let's see which substance are not a pure crystalline substance. अगर एक क्रिस्टल में एटम्स का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो, सब्सटेंस में किसी तरह का डिसऑर्डर या रैंडमनेस हो, सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो ना हो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, तो सब्सटेंस भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन नहीं होगा। पिक्चर में आप देख रहे हो कि एक सब्सटेंस है जिसके एटम्स एक ऑर्डर में अरेंज्ड है, बट एक जगह पर एक एटम डिसऑर्डर्ड है, जिसकी वजह से उस सब्सटेंस की एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जीरो नहीं होगी। हेंस इक्वेशन होगी इज H0K
नॉट इक्वल टू 0। एस यहाँ पर इंट्रोपी है तो मीन्स इस सब्सटेंस में डिसऑर्डर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसकी इंट्रोपी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर 0 नहीं होगी। नाउ लेट्स सी व्हिच सब्सटेंस डू नॉट फॉलो द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सभी सब्सटेंस पर अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जो थर्ड लॉ को ओबे नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मॉलिक्यूल्स थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे नहीं करते। बट वाई? एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर सभी सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड में 0 टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड के सभी एटम्स का अरेंजमेंट सेम नहीं होता। पिक्चर में आप देख रहे हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के एटम्स एक ऑर्डर में अरेंज्ड है, बट एक मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट डिफरेंट है। सब एटम CO के ऑर्डर में अरेंज्ड है, बट एक एटम OC के ऑर्डर में अरेंज्ड है। ये एक टाइप का डिसऑर्डर है। हेंस एट 0 टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड की एंट्रोपी 0 नहीं होगी। देयरफॉर कार्बन मोनोऑक्साइड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ओबे नहीं करता। Now let's see mathematical equation for third law of thermodynamics. We can calculate the change in entropy using this formula. S minus S0 equal to KB ln omega. यहाँ पर S entropy of the system है, S0 initial entropy of the system है, KB बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ओमेगा टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है। मीन्स एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है वो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं। If a substance is perfectly crystalline, then its total number of microstates will be 1. Hence, omega equal to 1. Now, from the above equation, we get S minus S0 equal to KB ln omega. Then KB ln 1. ओमेगा की वैल्यू हमने 1 कंसिडर की थी, but log 1 always equal to 0. Hence, S minus S0 equal to 0. Now, if we consider initial entropy of the system will be 0, then S minus 0 equal to 0. Therefore, S equal to 0 होगा. Thus, the entropy of a pure crystalline substance is 0 at absolute 0 temperature. वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।